नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट जीके इंडिया में। आज का विषय है राज्य विधानमंडल, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की संरचना का प्रावधान है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 168। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की पहल कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के गठन या समाप्ति के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रकृति क्या होनी चाहिए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद के गठन या समाप्ति के संबंध में संसद द्वारा बनाया गया कानून। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में विद्यमान है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितनी हो सकती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3 भाग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 40 न्यूनतम संख्या निर्धारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3 भाग के प्रति निर्वाचित होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3 भाग के द्वारा चुने जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/6 सदस्य द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधान परिषद में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को नामित करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत से, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेना सेवानिवृत्त होते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 1/3, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के एक सदस्य का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 वर्ष। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है यह एक स्थायी सदन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 वर्ष, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा के कार्यकाल को संसद कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है एक बार में 1 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपातकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा का बढ़ाया गया कार्यकाल अधिकतम कितने समय तक जारी रह सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है
अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने हेतु क्या आवश्यक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव लंबित होने पर अध्यक्ष। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ऑप्शन बी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकतम 6 महीने का अंतर हो सकता है। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल के पास है। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधानसभा को क्या कहकर बुलाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्रवासन और विधानसभा का विघटन कर सकता है। ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को कब संबोधित कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र तथा विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल विधानसभा में। ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकतम 14 दिनों तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अस्वीकार कर दे तो विधानसभा को क्या करना होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसे दोबारा पारित कर सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संबंध में विधानसभा और विधान परिषद के बीच गतिरोध होने पर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान में कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधान परिषद की विधायी शक्ति के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसकी शक्ति विधानसभा की तुलना में सीमित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य का धन विधेयक विधान परिषद में। और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल के किस सदन में धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले किसकी सिफारिश आवश्यक होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्यपाल का सिफारिश होना आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वित्त मंत्री रखवाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य विधानमंडल में अनुदानों की मांगों पर मतदान का अधिकार किस सदन को है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल विधानसभा को। ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधानमंडल द्वारा विधि या विनियोग की अनुमति। दोस्तों उम्मीद है आज का यह अध्याय और सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए
टारगेट जीके इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय और नए सवालों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।